अब हमारा अगला टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैं दो इक्वेशन लिख रही हूँ, एक अनबैलेंस होगी और दूसरी बैलेंस्ड होगी। ये जो है वो अनबैलेंस्ड है, यानी किसी भी रिएक्शन का स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। दूसरा है ये जो है वह बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये जो है वह अनबैलेंस है और यह जो है वह बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो मैंने पहले ही बता दिया है कि एरो के इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले जो होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट में हर एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही प्रोडक्ट में भी होंगे। ठीक है, यह रूल है। जैसे मान लो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन है, उसके 2 नंबर ऑफ एटम्स है, तो यहाँ पे भी 2 हैं, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन का ओनली फॉर 1 है। तो यह जो है वह अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे आगे 2 लगा लिया। तो हाइड्रोजन के कितने हुए, 2 × 2। ये जो आगे होता है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2। हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के हैं 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के देखो 2 × 2, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए और ऑक्सीजन का ये आगे वाला जो 2 है वह हाइड्रोजन के लिए भी गिना जाएगा और ऑक्सीजन के लिए भी काउंट किया जाएगा। तो ऑक्सीजन के एटम्स भी हुए 2। तो इस तरीके से यह बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम्स है उतने के उतने यहाँ प्रोडक्ट में भी है। यह रूल जो कहलाता है वह कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम नंबर ऑफ एटम्स की जगह मास का यूज, मास वर्ड का भी यूज कर सकते हैं कि यहाँ रिएक्टेंट में हर एलिमेंट का जितना मास होगा उतना प्रोडक्ट में भी जो एलिमेंट होंगे उनका मास होगा। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी रिएक्शन से आकर के जो एटम्स है यहाँ पे जुड़ जाएंगे, और या फिर जैसे यहाँ पे ये ऑक्सीजन के 2 है तो यहाँ पे ये 1 ऑक्सीजन हो गया, ऐसा भी नहीं होगा। तो यही जो है वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट के जो भी एलिमेंट्स हैं उनका जितना मास होगा उतना रिएक्टेंट के एलिमेंट का भी मास होगा। मास जो होता है वो न तो डिस्ट्रॉय होता है और न ही उसको फिर से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, कि ना तो मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना तो किसी भी रिएक्शन में हम बना सकते हैं, ना ही वह डिस्ट्रॉय हो सकता है इनटू अ केमिकल रिएक्शन, बट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये जो होता है प्रोडक्ट में जितना मास होगा उतना यहाँ रिएक्टेंट में भी जो एलिमेंट होंगे उनका मास रहेगा, यानी मास जो होता है वह किसी भी रिएक्शन में कंजर्व होता है। इससे दूसरे वर्ड में भी कह सकते हैं that in other words the number of atoms of each elements remains the same, कि ये जो नंबर ऑफ एटम्स है वे सेम रहते हैं, जितने प्रोडक्ट में होंगे उतने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में भी होंगे before and after a chemical reaction. Hence we need to balance a skeletal chemical equation, कि हमें अनबैलेंस जो केमिकल इक्वेशन होती है उसे बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण कि ये जो लॉ है वह कहता है कि यहाँ रिएक्टेंट में जितना मास होगा हर एलिमेंट का उतना प्रोडक्ट में भी हर एलिमेंट का मास होगा। तो अब हमें ये इक्वेशन दे रखी है जिसे कि हमें बैलेंस करना है। ये जो दे रखी है वो वर्ड इक्वेशन है, तो अब इसे हम साइन इक्वेशन या सिंबल इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। ये जो जिंक है इसका सिंबल है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये जो भी फॉर्मूले हैं उनके क्या साइंटिफिक या केमिकल नेम है ये आपको याद रखना होगा। जैसे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड पूछा तो मुझे तो पता था तो मैंने डायरेक्ट H2SO4 लिख दिया।
फिर है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब सबसे पहली जो स्टेप है कि जो भी फॉर्मूले दे रखे हैं उनको हमें सर्कल करना है। तो ये मैंने सारे फॉर्मूले को सर्कल कर दिया। अब स्टेप 2, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस है या अनबैलेंस है ना। तो स्टेप 2, सबसे पहले हम चार्ट बनाएंगे, यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स और फिर राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स। तो यहां पर सबसे पहले कौन कौन सा एलिमेंट है? सबसे पहले है जिंक Zn, फिर है हाइड्रोजन H, फिर है सल्फर और फोर्थ है ऑक्सीजन, है ना। इधर भी सबसे पहले जिंक, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। अब लेफ्ट हैंड साइड में इन सभी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ये हम यहाँ पर लिख देते हैं। जिंक देखो इधर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन के 4 है। यहाँ पे देखें तो जिंक का 1 है, हाइड्रोजन देखें तो 2 है, सल्फर देखें तो 1 है, ऑक्सीजन देखें तो 4 है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है इन एलिमेंट्स के वे इक्वल है। देखो जिंक का यहाँ पे 1, उधर 1, हाइड्रोजन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ 2, सल्फर इधर 1 उधर 1 और ऑक्सीजन इधर भी 4 है इधर भी 4 है, यानी दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इक्वल है। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या है? बैलेंस्ड है।